ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे सभी को। आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। नव संवत्सर संवत 2082 श्री साके 1947 सन 2025-26 नव संवत्सर का प्रारंभ 30 मार्च यानी आज 2025 से होने जा रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन से हिंदू नव संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को जिस चीज का इंतजार रहता है कि इस बार का संवत्सर क्या है, इस बार के संवत्सर का नाम क्या है। तो इस बार के संवत्सर का नाम है सिद्धार्थी नाम संवत्सर। संवत्सर का नाम है सिद्धार्थी। और संवत्सर में 60 संवत्सर होते हैं। इस बार जो संवत्सर चल रहा है वह अभी 53वां संवत्सर है। 60 संवत्सर में अभी 53वां संवत्सर चल रहा है। और अगर संवत्सर है तो एक राजा और एक मंत्री जरूर होगा। तो इस बार जो नवग्रहों के मंत्रिमंडल का राजा है वह सूर्य है। राजा सूर्य है और नवग्रहों के मंत्रिमंडल का जो मंत्री है वह भी सूर्य है। राजा और मंत्री दोनों इस बार सूर्य हैं। अब जब सूर्य राजा होता है तो क्या होता है, और जब सूर्य मंत्री होता है तब क्या होता है। जब सूर्य राजा होता है तब कहते हैं कि वर्षा, फल और गायों में दूध कम हो जाता है। तभी मुझे लग रहा है कि इस बार हमारी गाय का दूध कम क्यों आ रहा है शायद यही कारण होगा। लेकिन संवत्सर तो आज से शुरू हुआ है तो अब अंदाजा लगाएंगे कि अब क्या होने वाला है। और रही फलों की बात, तो इस बार हमारे घर के आसपास जितने आम के पेड़ हैं इतने लहलहा रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। कभी दिखाऊंगी वीडियो में, आप उसके बाद के व्लॉग भी देखना। इतने फल आ रहे हैं, आम के पेड़ पूरे झुके हुए हैं। तो फल कम होगा और गायों में दूध कम होगा। मनुष्यों में पीड़ा अधिक होगी। दर्द, रोग, कष्ट, आजकल जितनी बीमारियां चली हैं वो सब ज्यादा होंगी। और धान्य भी कम होगा। चोरी बढ़ेगी और अग्नि बाधा होगी। ये है जब सूर्य राजा होता है। जब सूर्य मंत्री होता है तब क्या होता है। जब सूर्य मंत्री होता है तो रोग भी बढ़ते हैं और चोरों का भय भी बढ़ता है। जब सूर्य राजा था तब भी चोरी बढ़ रही थी और रोग भी बढ़ रहे थे। और जब सूर्य मंत्री है तब भी रोग भी बढ़ रहे हैं और चोरी भी बढ़ रही है। और पृथ्वी में धन धान्य अधिक होगा। अब जब सूर्य राजा और मंत्री दोनों है तो कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, कुछ चीजें बुरी भी होंगी। तो इस बार के संवत्सर का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का जो संवत्सर है वो सामान्य सामान्य रहेगा। आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। ये देखिए कि मैंने पहली बार प्रयास किया है कि मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को इस बार का संवत्सर स्पष्ट तरीके से, ज्यादा इतना खिचड़ी बना के नहीं, जो जो चीजें नए साल में हमारे लिए जाननी जरूरी होती हैं वो सब मैं आपको बताऊं। और आप लोग भी, अगर आप लोगों की इच्छा है तो ऊपर स्कैनर आ रहा होगा, आप लोग यथायोग्य दक्षिणा भी दे सकते हैं। क्योंकि हमारे वहां कहा जाता है कि संवत्सर फ्री में नहीं सुनते हैं। तो हमने भी खुद जब भी सुना है तो हमने भी दक्षिणा दी है। तो अगर आप लोग देना चाहें तो ठीक है, ऊपर स्कैनर है। और जो जो मुझे गूगल पे करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे गूगल पे भी कर सकते हैं। आप लोगों की इच्छा है, वरना मुझे तो सुनाना ही सुनाना है कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को आपका नया साल कैसा व्यतीत होगा ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूं। तो नए सबसे पहले क्या होता है कि जब भी नया साल होता है हम अपनी राशि देखते हैं कि इस बार हमारी राशि के अनुसार हमारा संवत्सर कैसा है। मेष राशि, वृष राशि, ऐसे हम अपनी राशियों को देखते हैं। तो सबसे पहले बहुत लोग होंगे जो अपना सुबह सुबह उठ के राशिफल देखते हैं। तो काफी अच्छा लगता है जब हमें पता चलता है कि हमारा नव वर्ष कैसा होने वाला है। तो ये सारी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। तो
अब शुरू करेंगे हम राशि के अनुसार अपना वर्ष, कि हमारा वर्ष कैसा व्यतीत होगा, कैसे लोग हमें मिलेंगे, हमारे साथ कैसा होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, कितना रुपया आएगा, कितना रुपया जाएगा, ये सब हम आपको बताएंगे। तो अभी हम वीडियो को कैसे लेंगे ये मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले हम राशि के अनुसार जानेंगे कि हमारा राशिफल कैसा है। राशि के अनुसार पहले पुरुषों की राशि, पुरुषों जैसे मेष राशि है तो मेष राशि में जो पुरुष हैं उनका नववर्ष कैसा होगा, जो महिलाएं हैं उनका नववर्ष कैसा होगा, और जो महिला पुरुष दोनों को एक करके उन लोगों का नववर्ष कैसा होगा, ये हम जानेंगे। सारी राशियों का नववर्ष बताने के बाद हम अंतिम में कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, किनका दायां पैर गया है, किनका बायां पैर गया है, किनका हाथ गया है, किनका हृदय गया है संवत्सर, ये सब बताएंगे। अगर मैं आपको एक एक करके शुरू में ही बता दूं, मुझे पता है आप सब गायब हो जाओगे, तो आप लोगों को लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहना है। तो सबसे पहले हम राशि के अनुसार अपना संवत्सर प्रारंभ करेंगे और मैं आप लोगों को संवत्सर सुना रही हूँ। तो सबसे पहले जो राशि है वह मेरी है, यानी मेष राशि। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि का संवत्सर, कि मेष राशि वालों का वर्ष कैसा रहेगा, मेष राशि की महिलाएं कैसी हैं, पुरुष कैसे हैं, ये सब हम जानेंगे। तो मेष राशि प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जो अक्षर शुरू होते हैं, आप लोगों को अभी तक भी अपनी राशि नहीं पता है तो सुन लेना। जिनका अक्षर, नाम का जो अक्षर होता है वह चू से, चे से, चो से, ला से, ली से, लू से, ले, लो, आ और ओ, जिनका भी नाम का अक्षर इनसे शुरू होता है उनकी राशि मेष होती है। ठीक है, अब जानते हैं कि मेष राशि के पुरुष कैसे हैं। मेष राशि के जो पुरुष हैं वह अत्यंत साहसी, खुश हो गए होंगे ना सुन के, साहसी, उसके बाद भी है दुस्साहसी। कुछ साहसी होते हैं, अधिकांशतः साहसी, फिर कुछ दुस्साहसी और वीर होते हैं। अब देख लीजिए आप लोग साहसी हैं, दुस्साहसी हैं या वीर है, आप लोग अपनी राशि के अनुसार देखिए कि आप अपने खुद भी पता चलता है कि हम कैसे हैं। और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता इनमें होती है। जो मेष राशि के पुरुष हैं वह तुरंत निर्णय लेने की क्षमता उनमें है और बेकार बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। मेष राशि के पुरुष देखो कितने समझदार हैं। बेकार बातें जो हो रही हैं, अगर कहीं पर चुगली निंदा हो रही है तो इनमें अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपना काम करते हैं। वो अल्पभाषी होते हैं, कम बोलते हैं। देख लीजिए आप लोग कम बोलते हैं या ज्यादा बोलते हैं जो मेष राशि के हैं। समझदार और होशियार प्रवृत्ति के होते हैं। मेष राशि के पुरुष अल्पभाषी भी हैं, समझदार भी हैं और होशियार प्रवृत्ति के भी हैं। और अचानक से कोई कठिन परिस्थिति आ रही है, उसमें तुरंत कैसे निर्णय लेना है, सही निर्णय, जो विवेकशील मनुष्य होता है उसके जो निर्णय होते हैं कठिन परिस्थिति में भी हमेशा सही निर्णय लेने की क्षमता उनमें होती है। ऐसे ही प्रवृत्ति के मेष राशि के पुरुष हैं। अब आती है बारी मेष राशि की महिलाओं की। तो महिलाएं सुनिए कि मेष राशि की महिलाएं कैसी हैं, जिनमें मैं भी हूं। मेष राशि की जो महिलाएं हैं वह चतुर और तर्क करने वाली हैं। देखिए कितने चतुर हैं हम, और तर्क करने वाली भी हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका दबदबा बना रहता है। सामाजिक यानी देखो मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो एक सामाजिक ही, इतने लोग देख रहे हैं, लोगों में जा रही हूँ, तो ये सारे ब्लॉग बनाने की जो जिम्मेदारी है यह सामाजिकता से ही आती है। और राजनीति नहीं, राजनीति में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है मेरी। तो अधिकांशता होता है कि ज्यादातर लोगों में यह जो राशि होती है वह सटीक बैठती है। तो जो मेष राशि की महिलाएं चतुर हैं, तर्क करने वाली हैं और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनका दबदबा भी बना रहता है। जुबान की पक्की होती है, जो कह दिया कह दिया। ऐसा नहीं कि हाँ अब इतने लोग समझाएंगे फिर समझेंगे, नहीं, जो कह दिया कह दिया। जुबान के पक्के, एक बार निकल गया मुंह से बस कोई नहीं बदल सकता है उसको। इसलिए उनसे सोच समझ के बोलना। पता चले आप लोगों को कुछ बोल दिया फिर ऐसा नहीं कि बदलने के कोई चांस है।
दृढ़ निश्चयी होती हैं। जो उन लोगों ने निश्चय कर लिया उसको पूरा करना ही करना है। झूठ से घृणा करती है, इसलिए हमेशा सत्य बोलिए, क्योंकि जो मेष राशि की महिलाएं हैं उनसे कभी झूठ मत बोलना आप लोग। ये पहले ही मैं बता रही हूँ, इस वर्ष तो साफ लिखा है कि वो झूठ से घृणा करेंगी, तो हमेशा सच सच बोलना। इस राशि की जो महिलाएं होती है एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है। सही कहा, सही कहा। मतलब मैं अभी तो खुद से ही इसको कंपेयर कर सकती हूँ कि मैं एक जगह स्थिर नहीं रह पाती हूँ। अब लोग मुझे कह रहे हैं व्लॉग आपके यहीं के आते हैं, तो फिलहाल तो गाँव में तो घूमना ही पड़ता है ना, एक जगह थोड़ी ना बैठी हूँ, उसके लिए तो जाना ही पड़ता है। तो जो मेष राशि की महिलाएं इस बार एक जगह स्थिर नहीं रहेंगी। हो सकता है थोड़ी सी छुट्टियां पड़ी नहीं, हाँ हमें घूमने जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, नैनीताल, जहां जहां आप लोग जाना चाहें। अभी नैनीताल ही आया एकदम से दिमाग पर। खर्चा बढ़ेगा क्योंकि इतना घूमेंगे तो इसलिए थोड़ा सा संयम। इस राशि की जो लड़कियां होती है, लड़कियां खूब पैसे वाली होती है। खूब पैसे वाली नहीं, इस राशि की जो लड़कियां हैं वह खूब पैसे वाला, शक्तिमान, स्वस्थ, योग्य वर प्राप्ति की कामना रखती है। जो मेष राशि की लड़कियां हैं वह चाहती है कि उनको ऐसा वर मिले जो शक्तिमान हो। शक्ति शक्ति शक्तिमान किसने देखा है बताना। स्वस्थ और योग्य प्राप्ति वर की वो कामना रखती है। आजकल जो लोग कहते हैं कि लड़कियां ऐसी डिमांड रख रही है कि उनको हल्द्वानी में प्लॉट चाहिए और पता नहीं क्या क्या गाड़ी वगैरह, तो देखो मेष राशि की जो लड़कियां ज्यादा कुछ नहीं मांग रही है, वो सिर्फ इतना मांग रही है कि शक्तिमान हो ताकि शक्तिमान की तरह घूम सके, और स्वस्थ हो, ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूं ऐसा कुछ कहे नहीं, और योग्य हो। बस तीन ही चीज चाह रही है। देख लो मेष राशि वाली लड़कियां, आप लोग कितने अच्छे हो, आजकल ऐसे जमाने में भी आप इतने अच्छे वर की कामना कर रही हैं। तो देखिए ये है मेष राशि की महिलाएं, बहुत अच्छी है। मैं हूं इसलिए नहीं, आप लोगों ने राशि फल पढ़ा तो उसके बाद देखिए निष्कर्ष खुद निकालेगी कितनी अच्छी है। अब जो मेष राशि की महिला और पुरुष दोनों सुनिए कि आप लोग कैसे हैं। अब ऐसा नहीं कि महिलाएं पुरुषों के बारे में सुन रही है हंस रही है, ऐसा नहीं। अब दोनों का नाम आएगा कि महिला और पुरुष कैसे हैं। अब जो मेष राशि की महिला पुरुष हैं, इनका जो साल में तीसरा महीना यानी मार्च का, छठा महीना यानी जून, 11वां महीना यानी नवंबर, इन माह में अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य सिद्ध होगा। तो आप लोग अगर कोई मकान खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, या आप लोग अपने एजुकेशन के लाइन में अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए तीसरा, छठा और 11वां महीना अत्यंत शुभ है। आप इन महीनों में अपना जो कार्य है उसको प्रारंभ करें। और चल अचल संपत्ति में लंबे समय के लिए निवेश शुभ फलदायी है। जो चल अचल संपत्तियां होती है, अगर आप इनमें लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो यह फलदायी रहेगा। द्वादश शनि के प्रभाव से मानसिक विकार वो क्लेश बढ़ेंगे। अब शनि का प्रभाव है तो मानसिक विकार भी बढ़ेगा और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो संयम रखें अपने दिमाग पर, ज्यादा गुस्सा मत होए, कंट्रोल करें, राधे राधे जपे, जिसके आपको संयमता मिलेगी और आप लोग कलेश नहीं बढ़ाएंगे घर पर। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ऐसा नहीं कि आप पैसा 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 कर रहे हैं, नहीं, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहले लोग पैसे के लिए स्वास्थ्य नहीं देखते हैं, फिर स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गुरु का, केतु का और शनि का जपदान शुभ रहेगा। आप लोग गुरु का, केतु का और शनि का जपदान कर सकते हैं। इस राशि वालों का जो वर्ष है वह सामान्य फलप्रद है, यानी ना बहुत अच्छा है ना बहुत गंदा है, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य स्थिति में बने हुए हैं आप लोग मेष राशि वाले। तो ये रहा मेष राशि वालों का। तो मेष राशि वालों ने अगर संवत्सर सुन लिया है तो ऊपर स्कैनर आ रहा है, आप लोग दक्षिणा भेजिए, या आप लोगों को आपका नववर्ष सुनने को मिला है। अगली राशि है वृष राशि या वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के जो अक्षर होते हैं वह शुरू होते हैं ई से, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो। जिनका भी
अक्षर इससे शुरू होता है वह सब वृष राशि के होते हैं। अब वृष राशि के पुरुष सुनिए कि आपका वर्ष कैसा व्यतीत होगा और वृष राशि के पुरुष कैसे होते हैं। वृष राशि के जो पुरुष होते हैं सुंदर सुंदर होते हैं, आकर्षित होते हैं। अगर कहीं पर बैठ गए लोग सोचेंगे अरे ये कौन है, क्या है, मतलब उनके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। अपने अथक परिश्रम से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उन कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। सहनशील होते हैं और वाक्पटु होने के कारण गैरों से मित्रता कर लेते हैं। वाक्पटु मतलब बोलने की कुशलता कह सकते हैं कि बहुत कुशल होते हैं, सब बोलते सब हैं, लेकिन एक अच्छी तरीके से अपने विचारों को रखना और इस प्रकार बोलना कि लोग आपकी सोचे काश ये और बोले कुछ ऐसा हो। तो जो वृष राशि के पुरुष होते हैं वह वाक्पटु होते हैं। मेहमानों की खातिरदारी करने वाले होते हैं। अब इसने करिया कि सब तनारा घर पूज जाओ। अगर वो मेहमानों की खातिरदारी करने वाले हैं तो लोग सोचे क्यों ना वृष राशि वालों के घर पहुंच जाए। मेरे पापा की भी वृष राशि है तो हो सकता है कि यहाँ भी पहुंच जाए, यहाँ भी खतरा है तो सोच समझ के जाना और जाओ तो अच्छी अच्छी चीजें लेके जाना ताकि उनको भी लगे हाँ ऐसे मेहमान आते रहे। मजाक है तो राशि के बीच बीच में अगर मजाक भी चलते रहेगी तो आप लोग भी बोर नहीं होंगे, आप लोगों का भी मनोरंजन होता रहेगा। और वृष राशि के पुरुष जो होते हैं पैसे को ना सोच समझकर खर्च करते हैं और पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं तो लोग कहते हैं ये कंजूस हैं। ऐसा नहीं है, कोई पैसे को सोच समझकर खर्च कर रहा है वो सारे कंजूस नहीं होते हैं। उसको कहा जाता है समझदारी। अपने धन का सदुपयोग कैसे करें वृष राशि के पुरुषों से सीखें। ये कल्पना में नहीं खोए रहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी बैठे और मैं सोच रही हूँ काश मैं करोड़पति हो जाऊं और काश ऐसा हो कि मेरे अभी इस वीडियो में इतने लाख व्यूज आ जाए और अभी सब मुझे 5100 रुपये गूगल पे करते रहे। ऐसा नहीं सोचते हैं वो लोग तो ये सोचो सुनते सबकी है और करते अपने मन की है। चाहे कितना भी, ऐसा ही हमारे घर में भी होता है, हम अपने पापा को कितना बोलते हैं लेकिन वो सुनेंगे, हमारी सुनेंगे, लेकिन बाहर जाके और वही चीजें करके आएंगे जो उनके मन की होती है। तो ये है वृषभ राशि के पुरुष, बहुत अच्छे हैं। ऐसे प्रवृत्ति के लोग आजकल कम देखने को मिलते हैं। तो जो भी वृषभ राशि के पुरुष हैं उनको मेरा सत सत प्रणाम, आप बहुत अच्छे हैं। तो अपनी अच्छाई थोड़ा सा मुझ पे भी दिखाइए। अब आती है बारी वृषभ राशि की महिलाओं की। महिलाएं आदर्श पत्नी होती हैं और वात्सल्यमयी माता होती हैं। इनका प्रेम सच्चा और निष्कपट होता है। निष्कपट लोगों के साथ कभी भी कपट ना करें क्योंकि वह निष्कपट है। वाह वाह वाह। यह घर की सजावट और भोजन बनाने में, पैसे को बचाकर रखने में बहुत आगे रहती हैं। घर की सजावट, घर की साफ सफाई, सब कुछ, ताकि उनके घर में कोई आए तो लोग यही कहे वाह कितना सुंदर बना रखा है। और अपने पैसे को जब बचाती है ना, मतलब पैसे को जब बचाती हैं और ऐसे टाइम पर अपने पैसों को दिखाती हैं कि सब लोग अचंभे में रह जाते हैं। अक्सर मम्मी लोगों की आदत होती है, मतलब पापा लोग उससे पैसे मांगते हैं वो, और जब कभी मतलब ऐसी परिस्थिति आती है कि और पैसों की जरूरत पड़ती है, उस समय पे मम्मी लोगों के पास जो पैसे दिखते हैं ना, सच में अचंभे में ही रहते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही मैं बताऊँ अपने घर की कहानी। तो मुझे पैसे चाहिए थे, थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट था, मुझे चाहिए थे वो पैसे। तो पापा से बोला, उस टाइम घर पे इतना कैश नहीं था और बैंक से या जाने का उस टाइम पे टाइम नहीं था। तो अचानक से मुझे जल्दी में ही पैसों की जरूरत पड़ी।
मम्मी और समय तो मैं मम्मी से पैसे मांगू तो मम्मी नहीं, मेरे पास कछन, मेरे पास कछन, मैं कह को दी ऐसा। उस समय मम्मी ने जो पैसे निकाले ना, सच में मतलब हम सब अचंभे में ही थे। तो वृष राशि की महिलाएं ऐसी होती है, हालांकि मेरी मम्मी की राशि नहीं है वृष, तो ये मतलब बता रही हूँ कि ऐसी महिलाएं होती हैं। और ऐसी पत्नी मिलना ना पतियों का अहोभाग्य है। पूर्व जन्मा कर्म ही होने तुम्हारे, जो तुमन के मिल गए, बहुत बढ़िया है। इज्जत करिए, खुशी के साथ रहिए। अब जो वृषभ राशि की महिला और पुरुष दोनों अपना सुनिए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का वर्ष कैसा है। इस वर्ष जो आपका वर्ष रहेगा शुभ फलदायक होगा। शुभ है और फलदायक भी है, आपको अच्छा परिणाम आप लोगों के सामने रहेगा। भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी। पुराने अवरुद्ध धनागम के मार्ग खुलेंगे। अगर आपने कहीं पैसे दे रखे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं और कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, तो आप लोगों के रास्ते खुलेंगे। कार्य क्षेत्र में यश कीर्ति बढ़ेगी। घर में मंगल कार्य होंगे। हो सकता है इस बार आपके लड़के की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए या कुछ हो, कुछ भी हो सकता है। मंगल कार्य कितने भी हो सकते हैं। साल का जो चौथा महीना है, अप्रैल का आने वाला है, आपकी किस्मत खुलने वाली है। और 7वां महीना और 12वां महीना विशेष उपलब्धियां प्राप्त करेंगे आप इन महीनों में। 4वें महीने में, 7वें महीने में और 12वें महीने में आपका जो महीना रहेगा काफी अच्छा रहेगा। राहु केतु का जपदान करें, क्योंकि इससे जो अशुभ फल हैं उनका निराकरण होगा। तो आप लोगों का वर्ष इस बार शुभ फलदायक है। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगली राशि पर, और अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि के जो अक्षर शुरू होते हैं का, की, कु, के, को, क, घ, छ, ह, श, क्षत्रि वाला, जिनका भी अक्षर इससे शुरू होता है उनकी राशि मिथुन होती है। अब मिथुन राशि के पुरुष सुनिए कि आपका ये वर्ष कैसा रहेगा। इस राशि में जो जन्मे पुरुष हैं वह बौद्धिक प्रवृत्ति के होते हैं। शारीरिक परिश्रम करने में कम विश्वास करते हैं, मतलब फिजिकल वर्क जो भी होगा उनमें ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह मस्तिष्क परिश्रम को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अब अगर यहाँ पर बैठे बैठे दिमाग लगाए लगाए काम हो रहा है तो जरूरी थोड़ी ना हाथ पांव पीटो, ये है उनका मानना। अपनी बौद्धिक चतुरता से यह विषम परिस्थितियों को अनुकूल बना लेते हैं। ये इतने चतुर होते हैं ना, इनका दिमाग इतना तेज होता है कि कितनी भी कठिन या विषम परिस्थिति आ रही है ना, उसको भी अपने अनुसार ही ढाल लेंगे। बड़ा गजब का टैलेंट है इनमें। और बच्चों के साथ ये बच्चे बन जाते हैं, बूढ़ों के साथ ये बूढ़े बन जाते हैं, ऐसी प्रवृत्ति के हैं। धन को सोच समझकर खर्च करते हैं। 30 वर्ष के बाद सफलता प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब जो अभी तक 30 वर्ष के नहीं हुए हैं उनको अगर सफलता मिल गई बहुत अच्छा है। और अगर आप 30 वर्ष के होने वाले हैं तो आपका भविष्य और अधिक बेहतर होने वाला है, क्योंकि 30 वर्ष के बाद आप लोगों को सफलता मिलने के चांस ज्यादा बढ़ रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म में खूब आस्था रखते हैं और हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाइए, यही है धार्मिक प्रवृत्ति। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाले होते हैं। एक योजना बनाएंगे, एक प्लान बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपने सारे काम करते हैं। काफी अच्छा रहता है। आप अपने समय को पहले एक योजना बनाकर कार्य अगर किया जाता है, वह कार्य सफल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा है इनका वर्ष इस बार। अब जो मिथुन राशि की महिलाएं होती हैं, होशियार होती हैं। मिथुन राशि मेरी मम्मी की है, हाँ मेरी मम्मी की है मिथुन राशि। होशियार होते हैं, परिश्रमी होते हैं, सही बात। महिलाएं कोई भी हो, सुबह से शाम तक जो परिश्रम करती है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। घर को जो व्यवस्थित तरीके से चलाना, अगर हमें भी अभी भी मम्मी अगर एक दिन घर पे ना हो ना, तो ये सामान कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन जब मम्मी लोग घर पर होते हैं, जो आपका दिन इतना आराम से गुजरता है ना, उसका कोई जवाब नहीं। कुशल गृहिणी नहीं होती है,
ये गलत है, होती है मेरे बताऊं तो, लेकिन अधिकांशतः कहा जाता है कि सब पे ये चीजें लागू नहीं होती है, कुछ कुछ हो सकता है नहीं हो। मार कटनी न जया के कहीं घरेलू कामों में उनका मन नहीं लगता है, कह रहे हैं जो घरेलू काम होंगे उनमें मन नहीं लगता है। सामाजिक कामों में इनका खूब मन लगता है। ये थोड़ा सा मेरे घर पे उल्टा है, मेरी मम्मी का घर पर ज्यादा मन लगता है और समाज में मतलब जितनी खुशी उसको घर के अंदर होती है उतनी मुझे नहीं लगता है कि बाहर होती है, क्योंकि मेरी मम्मी को आदत ही नहीं है कि बाहर जाओ ऐसे फालतू चुगली निंदा ऐसी वाला, इनमें ज्यादा कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है। अपरिचित व्यक्तियों से भी बातचीत द्वारा अपना कार्य निकाल लेती है। कुछ कुछ हो सकता है कि जो मिथुन राशि की महिला है, कोई अनजान भी मिल रहा है, वो यहाँ थोड़ा झाड़ ला दे, यहाँ थोड़ा पान ला दे, यहाँ थोड़ा इस कर दे उस कर दे, ऐसे काम निकाल लेती है। बहुत होती है महिलाएं ऐसी, चतुर भी होती हैं कुछ कुछ तो। हंसी मजाक करने में होशियार होती है, बहुत बढ़िया है। तो मिथुन राशि की जो महिला है वो इस प्रवृत्ति की है। अब जो मिथुन राशि की महिला और पुरुष हैं वो सुनिए कि आपका वर्ष कैसा होगा। आपका जो वर्ष है वह मिश्रित फलदायक रहेगा, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत गंदा। आपका जो वर्ष है वह मध्यम मान सकते हैं, मिश्रित दोनों फल प्राप्त होंगे, लाभ हानि दोनों आप लोगों को प्राप्त होगा। 5वां 8वां और 11वां जो महीना है वह आपका शुभ फलदायक होगा। केतु के प्रभाव से सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। केतु का प्रभाव बना है आप लोगों पर और आपके जो सुख संसाधन है उनमें आपकी वृद्धि होगी। सफलता के नवीन रास्ते आप लोगों के लिए बनेंगे। गुरु का, शनि का और राहु का जपदान करने से जो अशुभ फल हैं उनमें न्यूनता आएगी, कमी आएगी। तो आप लोग गुरु का, शनि का और राहु का जपदान करिए। रोज हनुमान चालीसा भी पढ़िए साथ साथ में और नाम का भी जप करिए, तो आपका जो वर्ष है वह अच्छा होगा। अब अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जो अक्षर शुरू होते हैं ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ऐसे अक्षर है। तो आप लोगों का नाम अगर इन अक्षरों से शुरू हो रहा है तो आपकी राशि कर्क है। कर्क राशि के पुरुष, इस राशि के जो पुरुष होते हैं वह अत्यंत भावुक होते हैं, उनको ज्यादा इमोशनल मत करिए वो बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। कल्पनाशील होते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे मैंने भी बताया था ना कि ऐसे कल्पना करेंगे कि हाँ ऐसा वैसा ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ऐसा वैसा, तो कल्पनाशील होते हैं। शारीरिक श्रम की अपेक्षा मस्तिष्क श्रम को महत्व देते हैं, मतलब शरीर अपना फिजिकल वर्क करने से ज्यादा उनको मेंटल वर्क करना ज्यादा अच्छा लगता है कि बैठे बैठे काम कर लो आसानी से दिमाग लड़ाकर, ज्यादा श्रम करना वो लोग अच्छा नहीं मानते हैं। बुद्धि से कठिन, अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, जो कठिन और जटिल काम भी कर डालते हैं। बुद्धि है जिसपे बुद्धि है वह कितनी भी मुश्किल कठिन काम हो उनको आसानी से कर ही लेता है। मित्रों व परिचितों की राय पर चलने से कभी कभी धोखा खा जाते हैं। तो आप लोग अगर अपने रिश्तेदारों की, अपने परिचितों की बात में आ रहे हैं तो आप लोग संभल जाइए, क्योंकि आप लोग उनकी बातों में आकर धोखा खा सकते हैं। इसलिए आप अपने विवेक से काम लीजिए, अपने मन की सुनिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए, आप लोग अपने परिचितों की मत सुनिए। मैं नहीं कह रही हूँ, ये राशि फल में है, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों के रिश्तेदार हो सकता है बहुत अच्छे भी हो और कुछ कुछ के तो मई अपना अपरंपार होती है। तो आप लोग सबसे पहले तो आप अपनी सुनिए, अपने घर के लोगों की राय लेकर अपने निष्कर्ष निकालिए, परिचितों की थोड़ा सा कम कम सुनिए। इस राशि के जो पुरुष होते हैं उनको यात्रा करना पसंद होता है, तो आप लोग घूमने फिरने चार धाम यात्रा पर भी जा सकते हैं। जीवन के प्रथम चरण में 24 वर्ष के बाद से सफलता प्राप्त करते हैं। 24 वर्ष के बाद आपकी सफलता के चांस ज्यादा बढ़ रहे हैं और उन्नति करते हैं। तो ये है कर्क राशि के पुरुष। अब कर्क राशि की महिलाएं सुनिए। कर्क राशि की जो महिलाएं होती हैं चतुर होती हैं और दक्ष होती हैं। कलाकृतियां, सुंदर वस्तुएं बनाने में माहिर होती हैं। इस राशि की स्त्रियां जो होती है ना वो थोड़ी सी मूडी होती है, तो उनको ज्यादा चिढ़ाइए मत, वो अपने मूड के अकॉर्डिंग ही काम करेंगी। थोड़ा सा मूडी है और भावुक भी होती है, ऐसा नहीं कि
मूडी है। कभी कभी इंसान बहुत भावुक होता है, तो ये महिलाएं भावुक प्रवृत्ति की हैं। और पतियों व संतानों को इनसे काम निकालने के लिए इनके मूड का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई बच्चे, आपकी मम्मी अगर कर्क राशि की हैं और कोई अंकल और या कोई बड़े मतलब पुरुष आपकी पत्नी अगर कर्क राशि की है, तो आप लोग अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं, आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो पहले आप इनके मूड का थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिर अपनी बात को करिए। पता चला वो गुस्से में है, आपने बोला अभी मुझे पनीर के पराठे खाने का मन कर रहा है, तो आपकी ऐसी की तैसी हो सकती है। तो आप लोग सोच समझ कर उनका चेहरा देख लीजिए, उनको मूड को देख लीजिए कि अभी कैसे मूड में है, फिर जाके अपने खाने की इच्छा व्यक्त करना। और जो ये महिलाएं होती हैं, यह अत्यंत भावुक और संवेदनशील होती हैं। छोटी सी बात इन्हें बहुत चुभती है। इनका हृदय मक्खन जैसा कोमल और मुलायम होता है। ऐसा जैसे नारियल होता है ना, बाहर से बहुत ठोस, अंदर से मुलायम, तो ऐसी प्रवृत्ति की होती है महिलाएं। इस राशि की महिलाएं जिसको अपना समझ लेती है ना, उसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर लेंगी। तो मान लीजिए, अगर मान लिया आपको कि ये मेरा है, तो बस आपके लिए पूरा जीवन समर्पित है। तो बहुत अच्छी गृहिणी साबित होती हैं ऐसी महिलाएं। अब कर्क राशि की महिला और पुरुष, इस राशि वालों का जो वर्ष है वह सामान्य फलदायक है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग पैसे ही कमाने में ध्यान दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। धन का अपव्यय अथवा कर्ज के लेन देन से बचना अत्यंत अनिवार्य है। आप लोगों को कर्ज हो सकता है और धन का लेन देन सोच समझ कर करिए। दूसरा, छठा और नवा माह आप लोगों की कार्य सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीने हैं। गुरु का, शनि का, राहु का, केतु का जपदान आप लोगों के लिए करना अत्यंत शुभदायक होगा। आप लोग राहु का, केतु का और गुरु का जपदान करिए। अब है अगली राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि में पहुंचने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी थक गए होंगे। गले को तर करते हैं, तभी तो थोड़ा सा बोल पाएंगे। अब है अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के अक्षर शुरू होते हैं मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं एकनिष्ठ और गंभीर स्वभाव के होते हैं। मुश्किल कामों को हंस हंस कर निकाल लेते हैं। कितना भी कठिन काम हो, हंसी के साथ, प्रसन्नता के साथ अपनी जो मुश्किल वक्त होते हैं उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इंसान की पहचान ही मुश्किल वक्त में होती है। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि जब सब ठीक चल रहा है तो तब कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कठिनाई में हैं, आप किस प्रकार बोल रहे हैं, आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, आप अपने आप में कितना संयम है आप लोगों को। क्योंकि अक्सर कहते हैं ना, क्रोध में इंसान वो शब्द बोल जाता है जो उसे नहीं बोलने चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में ही आपकी पहचान होती है। तो ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं। यह क्या करते हैं, अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं और कर्मनिष्ठ होते हैं। अधिकांशतः इनका जो प्रारंभिक जीवन होता है वह कष्टप्रद और संघर्षों से युक्त होता है। प्रारंभिक जीवन में इनको अत्यंत कष्ट है और संघर्ष इन लोगों के जीवन में रहा होता है। अपनी वाक्पटुता से हर व्यक्ति को प्रभावित करने में ये कुशल होते हैं। इतनी अच्छी बोलने की कला है कि ये मतलब किसी को भी मतलब अपने बातों से प्रभावित कर लेते हैं। अपने व्यवसाय में यह क्या करते हैं, समय का एक सदुपयोग करते हैं। मतलब अगर कोई व्यवसाय कर रहे हो, उसको समय को ध्यान में रखकर ही उसका एक क्या कह सकते हैं आप, योजना बनाते हैं। मतलब कि इस कितना समय इसको देना चाहिए, कितना समय, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। इस राशि के पुरुष धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो बहुत अच्छे हैं सिंह राशि के पुरुष। अब देखते हैं सिंह राशि की महिलाएं कैसी हैं। महिलाएं, इनके जीवन में आवश्यकता से अधिक बाधाएं और परेशानियां आती हैं। जो सिंह राशि की महिलाएं, इनके रास्ते में बाधा और परेशानियां थोड़ा ज्यादा आती हैं, लेकिन आप लोग घबराए नहीं,
संघर्ष ही जीवन है। लेकिन ये क्या करती हैं, इतनी बाधाएं आने के बाद भी घबराती नहीं है। प्रतिकूल समस्याओं और संघर्षों में लड़कर जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करती हैं। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में यह अग्रणी भूमिका निभाती हैं। सामाजिक और राजनीतिक जो क्षेत्र होते हैं इनमें इनकी भूमिका बहुत ऊपर रहती है। अपने पति और संतानों पर यह सामान्य से अधिक अनुशासन रखती है। उनको बहुत कंट्रोल में, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत अनुशासन से रहती है। जैसे स्कूल में रहता है ना डिसिप्लिन, वैसे ही घर में भी रहता है। यह क्या होता है, इस राशि की महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं और अपने पति की एक बढ़िया मित्र होती हैं, सिंह राशि की महिलाएं। अब सिंह राशि के महिला और पुरुष कैसे होते हैं? इस राशि के जो महिला और पुरुष होते हैं इनका जो वर्ष है वो शनि की ढैया के प्रभाव में रहेगा। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग पीपल के वृक्ष पर जाइए और पीपल को पानी चढ़ाइए और नाम जप करिए, शनि की उपासना करिए, शनि चालीसा पढ़िए। तो शनि की ढैया से प्रभावित है आपका वर्ष। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे और हनुमान चालीसा पढ़िए तो क्या क्या उपाय है बताते हैं आपको। संपत्ति में निवेश करना इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। मानसिक तथा शारीरिक कष्ट और पारिवारिक कलह से मन अशांत रहेगा। आपको थोड़ा सा मानसिक कष्ट भी है, शारीरिक कष्ट और पारिवारिक कष्ट से आपका जो मन है वह शांत रहेगा। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और जितने सुख संसाधन है उनमें वृद्धि होगी। धार्मिक उत्सवों अथवा यात्रा में धन व्यय होगा। धार्मिक चीजों में धन व्यय हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धर्म से पैसा जोड़ोगे तो पैसा आपके पास 10 गुना लौट के आएगा। तीसरा, 7वां, 10वां मास आपके लिए शुभ फलप्रद है। शनि, राहु, केतु के जपदान और शिवार्चन, हनुमान चालीसा की, हनुमान जी की आराधना से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। तो आप लोग, आपका जो वर्ष है शनि की ढैया से प्रभावित है, तो आप लोग क्या करिए, जपदान करिए, शिवार्चन करिए और हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि हनुमान जी को वरदान है जो भी उनकी आराधना करेगा उसको कोई भी ग्रह प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी, आप लोगों ने सुना ही होगा, हनुमान चालीसा का जाप करने से सारी जो कष्ट बाधाएं होती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। तो हनुमान चालीसा सुबह शाम दोनों टाइम पढ़िए। अब अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के अक्षर शुरू होते हैं टो, पा, पी, पू, पे, पो, पौ, ठ, ण। इनके जिनके नाम के अक्षर इनसे शुरू हो रहे हैं उनकी राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के पुरुष कैसे होते हैं सुनिए। इस राशि के व्यक्ति अत्यंत परिश्रमी और किसी ना किसी प्रकार से अपना काम निकालने वाले होते हैं। मेहनती भी हैं, परिश्रमी भी हैं और किसी ना किसी प्रकार से अपना काम निकाल ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, अपना काम सिद्ध होना चाहिए बस। बेमतलब किसी से बात नहीं करते हैं। धनार्जन में सफल रहते हैं। पत्नी के लिए सफल पति प्रमाणित होते हैं। कन्या राशि मेरे जीजाजी की है। जीवन में संघर्ष और बाधाएं आती हैं पर इनसे विचलित न होकर सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां इनके जीवन में आ रही हैं, इनसे कभी भी विचलित नहीं होते हैं और अपनी बुद्धि से उन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। कुटुंब की सहायता करने वाले, मतलब अपने घर की सहायता करने वाले और श्रद्धालु होते हैं। बेकार के संघर्ष, लड़ना झगड़ना इस राशि वालों को पसंद नहीं होता है। फालतू लड़ना, यहाँ कौज भौज ये वो, इनको हल्ला गुल्ला ऐसा कुछ पसंद नहीं होता है, शांत प्रवृत्ति के होते हैं। अब कन्या राशि की महिलाएं कैसी होती हैं। कन्या राशि की महिलाएं सीधी, सरल स्वभाव की और धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। इन्हें एकांत प्रिय होता है। मेरी तरह इन लोगों को भी एकांत प्रिय है। माइग्रेन तो नहीं है ये देख लो। यह पति परायण होती हैं। पति की उन्नति के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर देती है। मतलब अपने पति की सफलता के लिए यह किसी भी प्रकार का, मतलब सफल होना चाहिए, मतलब मनुष्य, मतलब पूरा साथ देती हैं। और इस राशि की महिलाएं नए आधुनिक फैशनों को भी
सहज अंगीकार कर लेती है। मतलब जितने फैशन चले, कौन सी लिपस्टिक चली है, कौन से कपड़े चले हैं, कौन सा पर्स, ये वो पता नहीं कितने होते हैं, मेरे को खुद ही नहीं पता है। तो इनसे पूछना पड़ेगा। मेरी कोई दोस्त है क्या कन्या राशि वाली, पूछना पड़ेगा कि कौन सा नया फैशन चला है, लेटेस्ट फैशन जो चला होगा, इसी से अपडेट लेनी पड़ेगी। और ये क्या करती हैं, नए नए जो सौंदर्य साधन इनके पास मिलते हैं, जितने भी मेकअप आइटम, ब्लश, काजल, लाइनर, लिपस्टिक, और क्या क्या होता है, और क्या क्या होता है, आईलाइनर, तो याद नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ एक काजल लगाती हूँ, बस हो गया। और तो हल्की सी मैं लिप बाम लगाती हूँ, इतना ही होता है मेरे पास। तो इनके पास मिलेगा, जितने भी मेकअप आइटम होते हैं सब इनके पास मिलेगा। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में इनकी रुचि बहुत कम होती है। समाज में और राजनीति में इनको ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है। अब कन्या राशि की महिला और पुरुष कैसे होते हैं। धनागम की दृष्टि से इस राशि वालों का वर्ष अनुकूल रहेगा, ठीक ठाक है। नए कार्यों से लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं अथवा पराक्रम के कार्यों में सुखानुभूति मिलेगी। आप अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, चाहे देख लो बेरोजगार लोग हो, आप लोग अगर कोई, मैं क्या कह रही हूँ, मैं खुद हूँ तो आप लोग अगर कोई भी पेपर वगैरह प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपका वर्ष ठीक है, आपको सुखानुभूति होगी, सुख मिलेगा आपको, आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। चौथा, 8वां, 11वां माह आपके कार्य की सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। गुरु का, शनि का, केतु का जपदान और हनुमान जी की आराधना करना आप लोगों के लिए काफी लाभप्रद रहेगा, आप लोग करिए। अब अगली राशि है तुला राशि। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है और अभी आप लोगों को बहुत कुछ बताना है। तुला राशि, तो जो लोग बीच में अभी जाने की सोच रहे हैं वो मत जाइए, क्योंकि अभी आप लोगों को बताना है कि आपका दायां पांव गया, लाभ हानि आप लोगों को सब बताना है। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में आप अंतिम तक। तुला राशि के जो अक्षर शुरू होते हैं, रा, री, रू, रे, रो, त, ती, तू, ते, त्र। तुला राशि के पुरुष ईमानदार, न्यायप्रिय होते हैं, भाग्यशाली और निजी परिश्रम से सफलता पाने में विश्वास करते हैं। निजी परिश्रम यानी खुद की मेहनत, और भाग्य तो रहता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोगों का परिश्रम निर्भर करता है कि आपने कितना परिश्रम किया है। तो ये है तुला राशि वाले। शांति प्रिय और किसी को कष्ट न देने वाले होते हैं, किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं। सदाचारी और पत्नी से विशुद्ध प्रेम करने वाले होते हैं, मतलब अटूट प्रेम। शत्रु बराबर बने रहते हैं, एक शत्रु खत्म होता है दूसरा आ जाता है। सिर्फ इन लोगों की भी हालत खराब ही है, एक शत्रु गया दूसरा प्रकट हुआ, कहीं सुख नहीं है, कत्ती चैन नहीं बोला लोगन के ही भगवान। तो आप लोग कोई बात नहीं, एक खत्म हो रहा है दूसरा आ रहा है, दूसरा खत्म तीसरा आएगा, ऐसा चलता रहेगा। आप लोग उनको इग्नोर करिए, आप लोग अपने रास्ते पर चलिए, मगर यह उनसे विचलित नहीं होते हैं। सोच लो दुश्मनों, वो तुमसे विचलित नहीं होंगे, तो आप लोग उनको भयभीत करने की कोशिश ना करें। इस राशि वालों में दूरदर्शिता होती है, दूरदृष्टि, बहुत दूर का सोचते हैं। जरा सा मेरा भी सोच के बताओ तो मेरा चैनल कैसा चलेगा। निर्णय शक्ति तेज होती है और कुछ क्षणों में सोच समझकर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता होती है। कोई भी परिस्थिति आ रही है, ये लोग इतनी जल्दी रिजल्ट निकालेंगे, उसका मतलब उसका समाधान बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो इनकी जो शक्ति है बहुत तेज है। जिस काम में लग जाते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, इसी से इन्हें सफलता प्राप्त होती है। काफी अच्छा है इन लोगों का वर्ष। अब तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं बड़ी विचारवान होती हैं, बहुत विचार करती हैं, विचारवान हैं। जो भी बात कहती हैं मानो तराजू पर तोली हो। यह पूर्ण शांत, न्यायप्रिय होती हैं, शांति प्रिय होती हैं, न्यायप्रिय होती है, इनको न्याय पसंद है और शांति पसंद है। इस राशि की जो महिलाएं होती हैं वह शत्रु को भी मित्र बना लेती है। मतलब जो तुला राशि के पुरुष है ना, उनका एक शत्रु खत्म हो रहा है, दूसरा आ जा रहा है, लेकिन जो महिलाएं हैं तुला राशि की, तो इनका जो मतलब शत्रु को भी ना ये मित्र बना ले रही है। अगर तुला राशि में अगर ऐसे पति पत्नी मान लो तुला राशि की है तो उनका काफी अच्छा है, वो शत्रु को भी मित्र बना लेंगी, शत्रु को ही समूल नष्ट कर देंगी वाला हिसाब हो रहा है इन लोगों का।
इनकी सहेलियां, मित्र और परिचितों की संख्या बड़ी होती है। बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं, रिश्तेदारी भी बहुत है, मित्र भी बहुत है, संख्या बहुत लंबी है, आना जाना चला रहेगा मित्रों का घर पर। कुशल गृहिणी होती हैं, अपने घर को साफ सुथरा सजा सजाया रखती हैं और पाक विद्या में निपुण होती है। कुकिंग इनकी इतनी अच्छी होती है ना, इतना अच्छा खाना बनाएंगी। तो तुला राशि वाले कौन है, उनके घर पर जाना पड़ गया आप लोगों के हाथ का खाना खाने के लिए। अब तुला राशि की महिला और पुरुष आप लोगों का वर्ष कैसा है। इस राशि वालों का वर्ष शुभ फलदायक है, काफी अच्छा वर्ष है आप लोगों का, शुभ फल मिलेगा। यश सम्मान में आशातीत वृद्धि होगी। जितनी आपने आशा भी नहीं करी है ना, जितना सोचा भी नहीं है ना, उससे ज्यादा वृद्धि होगी। तो थोड़ा सा आपकी वृद्धि इतनी हो रही है तो मेरे पे भी दया दृष्टि बनाना आप लोग। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, आपका पैसा कहीं रुका है तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। नौकरी में आपका ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरण की संभावना बनेगी। आप लोगों का ट्रांसफर हो सकता है। 5वां, 9वां, 12वां मास आप लोगों के लिए शुभ फलप्रद है। राहु का जपदान और शिवार्चन करने से अशुभ फलों का आप लोगों का निराकरण होगा। राहु का और हनुमान चालीसा का जप करिए। ये तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि हनुमान चालीसा आप लोगों को पढ़नी चाहिए। जो नहीं पढ़ते हैं सुबह शाम पढ़ने की आदत डालिए। आप चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आती है अगली राशि, वृश्चिक राशि। तो, ना, नी, नू, ने या ई, यू, जिनका भी इस अक्षर से नाम शुरू हो रहा है उनकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के पुरुष अत्यंत परिश्रमी होते हैं, शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम को भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे सब हो जाएगा, नहीं, अगर काम करके करना है तो काम भी करेंगे, दिमाग से काम करना है दिमाग से भी काम करेंगे। दिमाग तो हर समय एक्टिव चाहिए, लेकिन दोनों कामों को एक साथ करने की सामंजस्यता इन लोगों में होती है। सच्चरित्र होते हैं, ईमानदार होते हैं और बात के पक्के होते हैं, जो कहते हैं उसे करने वाले होते हैं। धोखेबाज, झूठे, लंपट और गप्पी नहीं होते हैं। जीवन की विभिन्न विषाक्त परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। इस राशि के पुरुषों में नेतागिरी के अनेक गुण मौजूद होते हैं। नेता हो सकते हैं, मतलब उनको राजनीति पसंद हो सकती है, जो अनुकूल वातावरण पाकर पनप सकते हैं। अगर इन लोगों को मतलब ऐसा वातावरण मिल जाए राजनीति वाला, तो ये लोग काफी ऊपर तक जा सकते हैं। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर वाली कहावत इन राशि वालों पर ना सही सटीक बैठ रही है। अब वृश्चिक राशि की महिलाएं कैसी होती हैं। इस राशि की महिलाएं बहुत चालाक होती हैं, किसी न किसी प्रकार अपना काम पूरा करा लेती हैं। कठोर हृदय होता है, बहुत मजबूत हृदय होना भी चाहिए। हृदय को आजकल सॉफ्ट बना के ना कोई फायदा ही नहीं है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों की कितनी हानि हो रही है इसकी परवाह नहीं करते। ये तो भाई गलत है, ऐसा मत करना। आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हित मत सोचिए, क्योंकि आप सबका भला सोचेंगे ना तो आपका खुद ही भला हो जाएगा। आप अपने लाभ के लिए दूसरों की हानि मत करिए। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, यश सम्मान पाती हैं, समाज में नाम कमाती हैं और इस क्षेत्र में सफल रहती हैं। गृहस्थी में विचारों में मतभेद बने रहने पर भी इनके जीवन में कमी नहीं रहती और आनंद से जीवन व्यतीत करती है। ओवरऑल ये ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, अपने परिवार के लिए अच्छी है। सबसे पहले अपने परिवार के लिए अच्छा होना होता है। अब वृश्चिक राशि की महिला और पुरुष, इस राशि वालों का जो वर्ष है वह मिश्रित फलदायक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत गंदा, मिश्रित बीच में रहेगा। अकारण भय से मानसिक कष्ट बनेगा। अकारण भय मतलब आप लोगों को कभी कभी डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़िए। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धर्म में आप लोगों की रुचि बढ़ेगी तो भय भी नहीं लगेगा। ये है पहला, छठा और 10वां माह आप लोगों की कार्य सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ है। अशुभ फलों का निराकरण करने हेतु आप लोग शिवार्चन करिए, हनुमान जी की आराधना करिए और गुरु शनि राहु केतु का जपदान करिए, तो आप लोगों का वर्ष अच्छा रहेगा।
अब है अगली राशि धनु राशि। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के अक्षर शुरू होते हैं ये, यो, भ, भी, भू, भे, ध, फ, ड, इससे शुरू होते हैं। इस राशि के जो पुरुष हैं वह सुंदर हैं, आकर्षक हैं और अपनी वाक्पटुता से सभी को प्रभावित कर लेते हैं। व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इनमें मनुष्यों को पहचानने की क्षमता अधिक होती है। ये मतलब ऐसी प्रवृत्ति के है ना, ये लोग मतलब इंसान को देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये किस प्रकार है, इससे ज्यादा घनिष्ठता रखना उचित है या नहीं है। काफी अच्छे लोग हैं। शारीरिक श्रम की अपेक्षा मस्तिष्क श्रम को पसंद करते हैं, मतलब दिमाग का काम करना अधिक पसंद करते हैं। और पैसा हाथ का मैल है, खाओ मौज उड़ाओ। वाह, बहुत ही सुंदर। इन लोगों को लगता है कि पैसा हाथ का मैल हो रहा है, ऐसे ऐसे निकालते रहो, मैल है, और खाओ और मौज उड़ाओ। वाह, बहुत बढ़िया। आप लोग थोड़ा सा दक्षिणा बढ़ा के दीजिए, क्योंकि चलो स्कैनर यहीं पे लगा देते हैं। ये देखिए स्कैनर है, और अगर व्हाट्सएप नंबर है तो गूगल पे कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए पैसा तो हाथ ही का मैल है, हमारे लिए तो बहुत जरूरी है भाई, मैल नहीं है हमारे लिए। ऐसी इनकी क्या है धारणा रखे हुए हैं ये लोग। इनका मन चंचल और चलायमान होता है। इनका हृदय सच्चा होता है। इनसे लोग कभी कभी अनुचित लाभ भी उठा लेते हैं, तो अनुचित लाभ मत उठाइए। आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिए। हाँ, पैसा हाथों का मैल है आप लोगों के लिए, लेकिन लोग आपका फायदा भी उठा रहे हैं, मत करिए ऐसा। इस राशि वाले सहृदय, मिष्टभाषी और कल्पनाशील होते हैं, तो काफी अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं धनु राशि के। महिलाएं कैसी होती हैं? महिलाएं बुद्धिमान हैं, विपत्ति में भी विचलित नहीं होती हैं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए उसमें विचलित नहीं होती हैं। आड़े समय में यह जो निर्णय लेती है, मतलब विषम परिस्थिति में जो निर्णय लेती हैं वह बिल्कुल सही होता है। यह महिलाएं अपनी धुन की पक्की होती हैं, जो निश्चय कर लेती हैं उसे पूरा कर ही डालती हैं। गृहस्थी जीवन में यह पति को अपने अधीन ही बनाए रखती हैं। जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, यह उनमें सामान्य और सफल रहती हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ रही हैं तो ये घबराती नहीं है, मतलब नॉर्मल रहती है, हर परिस्थिति का सामना कर लेती हैं। धनु राशि की महिलाएं और पुरुष। इस राशि वालों का जो वर्ष है, यश तथा सम्मान में वृद्धि होगी आप लोगों के इस वर्ष। नौकरी में पदोन्नति के योग बढ़ेंगे। एलटी वाले हैं तो लेक्चरर हो जाएंगे, तो आपका पद बढ़ेगा। धनागम के क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होंगे। धनागम के जो आपके क्षेत्र है जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, स्रोत जो भी हैं आप लोगों के, उसमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, परंतु नए नए स्रोत भी उत्पन्न होते रहेंगे। अगर कहीं पे व्यवधान हो रहा है तो दूसरा रास्ता आप लोगों के लिए खुल जाएगा। दूसरा, 7वां और 11वां माह आप लोगों के लिए शुभ फलप्रद है। शनि का, राहु का, केतु का, इनका जपदान करने से आप लोगों का जो वर्ष है वो सही बना रहेगा। तो आप लोग राहु का, शनि का और केतु का जपदान करें। अब है अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जो अक्षर शुरू होते हैं वो हैं भा, जा, जी, जू, खी, खू, खो, गा, गी। जिनके भी अक्षर इससे शुरू हो रहे हैं उनकी राशि मकर है। मकर राशि के पुरुष कैसे होते हैं सुनिए। इस राशि वाले उद्यमी और कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। चतुर और बुद्धिमान भी खूब होते हैं, कमी नहीं है इनमें भी, खूब चतुर है और बुद्धिमान भी है। सने सने, यह मतलब धीरे धीरे, मतलब अपने पैसे वाले बनकर समाज में प्रतिष्ठा अर्जित कर लेते हैं धीरे धीरे। ये नहीं कि एकदम से ऐसे पद बढ़ गया इनका, नहीं, या ऐसे कोई इन लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली। धीरे 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 मतलब ऐसे अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाकर समाज में अपना नाम कमाते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। किसी बात से हिचकिचाते या घबराते नहीं हैं और जिद्दी होने के कारण
काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये मतलब ऐसे काम के लिए बहुत अच्छा, अगर अच्छे काम के लिए जिद हो रही है तो काफी अच्छा है, अपने काम को पूरा कर ही लेते हैं, चाहे बीच में कितने भी विघ्न और बाधाएं आ रही है। बस इनको यही है कि अपना काम इन लोगों ने पूरा करना है, वो भी ईमानदारी के साथ। इनका पत्नी सुख सामान्य है। पत्नी सुख मतलब सामान्य रहेगा, पत्नी हो सकता है इनकी थोड़ा सा समझ जाइए, किंतु उनके स्वभाव और विचारों से इनका सामंजस्य पूर्णतः नहीं बैठता, क्योंकि इनकी पत्नी के विचार इनसे मेल नहीं खाते हैं, तो इनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। शत्रु एक के बाद एक होते रहेंगे, मगर वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इनके शत्रु में भी कमी नहीं है, बहुत शत्रु हैं, लेकिन शत्रु कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। आप शत्रुओं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। मकर राशि वालों को ज्यादा मत छेड़ो। अब मकर राशि की महिलाएं। मकर राशि की महिलाएं घर को सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से सजाकर रखती हैं, समाज में अत्यंत कुशल मानी जाती हैं और हर काम में रुचि लेती हैं। जो काम इनको सौंपा जाता है उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। प्रतिस्पर्धा इनमें बहुत अधिक होती है और यह हमेशा ही आगे रहने की इच्छुक होती है। इनको लगता है कि मैं हर काम में आगे रहूं। यह अपने को बहुत बुद्धिमान और चतुर समझती हैं, दूसरों को मूर्ख बना देती है दूसरों को मूर्ख बना देंगी। इनको लगता है कि मैं बहुत चतुर हूं तो दूसरों को मूर्ख बना देंगी। और यह एक अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत करती है। चलो लास्ट में कह दिया कि सुखी जीवन व्यतीत कर रही है, तो चतुर बन के करे या कैसे भी करे, बात है कि सुखी जीवन व्यतीत करना है। तो ये लोग अच्छा खासा जीवन व्यतीत करते हैं, सुखी जीवन। मकर राशि की पुरुष और महिला। धनागम के कई स्रोत मिलेंगे, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। व्यापार में धन हानि होने के योग बनेंगे। आपको व्यापार में थोड़ा सा, आपका अपना बिजनेस है तो आप लोगों को थोड़ा सा धन हानि हो सकती है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि धन हानि, आप लोग अगर सावधानी रख रहे हैं तो चांस कम है। तीसरा, 8वां, 12वां माह आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत अच्छा है। अशुभ फल के निराकरण के लिए आप गुरु का, राहु का, केतु का जपदान करें और हनुमान चालीसा या हनुमान जी की आराधना आप लोगों के लिए अच्छी है, आप लोग करिए। अब है लास्ट की बच गई है 2 राशियां। अब अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि, इनके अक्षर शुरू होते हैं गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा। जिनके भी अक्षर इससे शुरू हो रहे हैं उनकी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो पुरुष हैं ये परिश्रम के बल पर जीवन को सफल बनाते हैं। इतने मेहनती होते हैं कि अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। इनकी प्रकृति जो है वह गंभीर होती है। गंभीर प्रवृत्ति के होने के कारण इनके मित्र भी ना कम होते हैं। बहुत शांत हैं, गंभीर हैं, तो इनके दोस्त थोड़ा सा कम है। इनमें नेतागिरी के लक्षण होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में ना, जो विपरीत परिस्थितियां होती है उसमें निर्णय लेने की शक्ति इनमें बहुत अच्छी होती है। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ रही है सही निर्णय ले लेते हैं। यह सीधे और सच्चे होते हैं, बहुत सीधे और सच्चे हैं, तो इनको मत छेड़ना, बहुत परेशान करना। किसी को कष्ट या मानसिक ठेस नहीं पहुंचाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं जैसा हूं, मैं ना किसी को कष्ट दूं ना पीड़ा दूं, ऐसी प्रवृत्ति के हैं। इस राशि के पुरुषों का समाज में सम्मान और आदर होता है। अब इतने अच्छे निष्कपट लोग हैं तो समाज सम्मान करेगा ही करेगा और पारिवारिक जीवन इनका सुखी रहता है। अब इतने परिवार, अब अपने ही इतने अच्छे हैं तो परिवार में अशांति का कारण ही नहीं बनता है, तो परिवार तो सुखी होना ही होना है। कुंभ राशि की महिलाएं शांत और गंभीर होती हैं। यह किसी से हल्का हंसी मजाक नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। हंसी मजाक तो इन लोगों ने करना ही नहीं है, ना ऐसी हंसी मजाक पसंद करती है, ना खुद हंसती है, ना मजाक करती है और ना दूसरा हंसी मजाक करे ऐसा पसंद करती है। गृहस्थी जीवन में कुशल और सफल होती है। इनका जो गृहस्थ जीवन है वह सफल और कुशल है। बहुत विचारशील होती हैं
और प्रत्येक काम के परिणाम को सोच समझ कर करती हैं। पति सेवा को यह अपना कर्तव्य मानती हैं, धैर्यवान और साहसी होती हैं। घर वाले और समाज इनका आदर और सम्मान करता है और इन पर विश्वास करता है। इतनी अच्छी महिलाएं हैं तो विश्वास करना जायज है। अब कुंभ राशि की महिला और पुरुष, इनका वर्ष शनि से प्रभावित रहेगा। आप लोगों पर थोड़ा सा शनि का प्रभाव है। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, परंतु रोग और आर्थिक कष्टों से द्वंद्व बना रहेगा। थोड़ा सा आप लोगों के लिए पीड़ा, रोग, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कोई ऐसी परिस्थिति आप लोगों के सामने आ सकती है कि आप लोगों को अपमानजनक परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो थोड़ा सा आप लोग सचेत रहिए। पहला, चौथा और 9वां माह आप लोगों के लिए सफलता पूर्ण रहेगा। फलों के निराकरण हेतु, मतलब जो अशुभ फल हैं उनके निराकरण के लिए आप शनि का, राहु का और केतु का और हनुमान जी की आराधना करें। अब है अंतिम राशि, तो इसके बाद आप लोग अभी बने रहिए, जाइए मत, क्योंकि इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का आय व्यय कैसा रहेगा और आप लोगों का संवत्सर कहाँ गया है, हाथ में, पैर में, हृदय में या मुख में कहाँ है, तो आप लोग बने रहना। अब है अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि के अक्षर शुरू होते हैं दी, दू, दे, दो, ध, झ, अ, चा, ची। मीन राशि के जो पुरुष होते हैं, इस राशि के जो व्यक्ति हैं वह सीधे और सच्चे होते हैं। छल, कपट, धूर्तता और धोखे से कोसों दूर रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं, ना छल करो, ना कपट करो, ना धूर्तता, धोखा, इन सब से दूर रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अधिकांशतः साधारण ही रहती है। मतलब पैसों के मामले में, आर्थिक स्थिति मतलब धन के मामले में इनकी स्थिति साधारण है। छल, कपट, बेईमानी से धनोपार्जन नहीं करते। ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी से खिलाओ, ये इनका सिद्धांत है। कोई छल, कपट, बेईमानी नहीं करते हैं। लगन से धनोपार्जन करते हैं, मतलब मन लगाकर जितना भी धन हो, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, तो जितना भगवान आपको दे उतने में ही खुश रहिए। अधिकांशतः एकाकी प्रकृति के होते हैं। इस राशि के व्यक्तियों के विचार मौलिक और नयापन लिए होते हैं। श्रेष्ठता और शालीनता इनके कार्यों से टपकती है। मतलब इन लोगों को जताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, इनके काम से ही पता चल जाएगा कि ये लोग किस प्रकार के हैं। इतने शालीनता, इतनी गंभीरता से अपने काम को ये लोग संपन्न करते हैं। नेतागिरी के गुण इनमें परिलक्षित होते हैं। थोड़े थोड़े नेता भी हैं ये लोग, और इन्हें अपने प्रयत्नों से बढ़ाया जा सकता है। यह अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाते, सुखी और संतुष्ट रहते। जिनकी इतनी जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, जितनी सीमा है मतलब उस सीमा रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। मीन राशि की महिलाएं सीधी, सरल स्वभाव की होती हैं। पति प्रेम भी सीधा, सादा और निष्कपट होता है। गृहस्थी को सुखमय बनाने के लिए हर उपाय करती हैं। घर की साफ सफाई, सजावट में यह निपुण होती हैं। मीठा बोलने वाली और व्यवहार कुशल होती हैं। यह आदर्श पत्नी और वात्सल्यमयी माता कही जाती हैं। पैसा जोड़ने की लालसा और प्रवृत्ति भी इनमें बहुत होती है। ऐसी स्त्रियां सफल और सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत करती हैं। अब मेष राशि की महिला और पुरुष, आपका वर्ष कैसा है? पूरा वर्ष आपका शनि से प्रभावित रहेगा। भूमि, मकान अथवा वाहन में निवेश करने से लाभ मिलेगा। आप लोग भूमि, जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं और नई गाड़ियां भी खरीद सकते हैं। तो आप लोगों को इनमें अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपका वर्ष अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी आप लोगों को। धनागम में अवरोध बढ़ेंगे। स्वयं तथा पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आप दोनों का स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अकारण शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी बढ़ेंगे। बेमतलब के शत्रु, कोई मित्र भी लग रहा है, वो भी कब शत्रु बन जाए कोई पता नहीं। और प्रतिस्पर्धा, आप लोगों के प्रतिस्पर्धी भी बढ़ सकते हैं। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। माता पिता से दूरी बढ़ेगी। दूसरा, 5वां, 10वां माह आप लोगों की कार्य सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माह है। गुरु का, शनि का तथा राहु के अशुभ फलों
का निराकरण करने हेतु आप लोग क्या करिए, शिव जी की आराधना करिए और हनुमान जी की आराधना करिए। तो इससे आपका वर्ष कंट्रोल में आ जाएगा, आप लोगों की जो स्थिति हो रही है वो अभी नियंत्रण में रहेगी। तो सभी राशियों का राशिफल हमने सुनाया। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारा आय और व्यय कितना रहेगा और हमारा संवत्सर इस बार कहाँ गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संवत्सर इस बार क्या है, कहाँ गया है, क्योंकि कहा जाता है कि संवत्सर का हृदय गया है या हाथ गया है, पांव गया है, दायां पांव बायां पांव, दाएं हाथ बाएं हाथ, ऐसा होता है। तो इसकी अलग अलग इसमें स्थिति होती है। आप लोगों को क्या उपाय होते हैं ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि। जो पहली, दूसरी, तीसरी राशि है, मेष, वृष और मिथुन, आप लोगों का संवत्सर इस बार हृदय गया है। हृदय जाने से संवत्सर में क्या होता है, धन लाभ होता है और मान सम्मान बढ़ता है। कर्क राशि का संवत्सर मुख में गया है, मुख में यानी मुख में, तो आप लोगों को विद्या लाभ होगा, सुभोजन मिलेगा, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, वाणी से आप लोग अच्छा बोलें, अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि आप लोगों का संवत्सर इस बार मुख में है, तो आप अच्छा बोलें। यह है कर्क राशि का। अब है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि। सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, इन तीनों का संवत्सर गया है सिर में। सिर में संवत्सर जाने से यश सम्मान बढ़ता है और भूमि लाभ प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों का संवत्सर गया है बायां पांव। जब बायां पांव संवत्सर जाया जाता है तब रोगादि कष्ट बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा रोग बढ़ेंगे। अब जिन लोगों का संवत्सर बायां पांव गया है ना, तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग क्या करिए, एक चांदी का पांव आता है, चांदी का पांव, तो चांदी का पांव बनाकर उसको शिव के मंदिर में आप लोग अर्पित करिए, चांदी का पांव। और सफेद चीजों का दान करिए, जैसे दूध का, दही का, चावल का, जो भी सफेद चीजें होती हैं आप लोग इन चीजों का दान करेंगे, ये है इसका निवारण। तो ये इतना कष्टदायक नहीं रहेगा। तो बायां पांव आप लोग जरूर चांदी का पांव बनाकर जरूर चढ़ाएं। धनु राशि और मकर राशि वालों का गया है दायां पैर। दाएं पैर जब संवत्सर जाता है तब आप लोग भ्रमण अधिक करेंगे, अधिक खर्चा करेंगे और निरर्थक व्यय करेंगे। अब इतना घूम फिर रहे हो तो फालतू का खर्चा तो होना ही होना है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों का भी संवत्सर बायां पांव गया है, तो आप लोग वही है कि एक चांदी का पांव बनाकर उसको चढ़ाएं और सफेद चीजों का दान करें, दूध का, दही का, चावल का, इन सब का आप लोग दान कर सकते हैं। अब है मीन राशि, मीन राशि वालों का संवत्सर गया है दायां हाथ। दाएं हाथ में संवत्सर जाने से मांगलिक कार्य बढ़ते हैं और अर्थ लाभ होता है। आप लोगों के पास खूब पैसा आएगा, मांगलिक कार्य आप लोगों के घर पर हो सकते हैं। अब कर्क, वृश्चिक, मीन, इन राशि वालों को इस बार संक्रांति का अपेट है। वृष, कन्या, मकर, इनको संवत्सर का अपेट है। अब है हमारे पास, हम लोगों को बताना है कि इस बार आय और व्यय आप लोगों का कैसा रहेगा। तो आप सोचिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है आय व्यय कितना है। मेष राशि वालों का है 2 रुपये आएगा, 14 रुपये जाएगा। बहुत स्थिति खराब है, ये मेरा भी है। तो 2 रुपये आ रहा है और 14 रुपया जाएगा। वृष राशि वालों का 11 आएगा, 5 जाएगा। इनकी स्थिति फिर भी ठीक है, 11 रुपये आ रहा है, 5 रुपया जा रहा है। फिर है मिथुन राशि, 14 रुपये आएगा, 2 रुपया जाएगा। 14 आ रहा है, 2 रुपया जा रहा है, इनको तो बहुत ही फायदा है। 14 आ रहा है, 2 जा रहा है, मतलब इनका खर्च कम हो रहा है। कर्क राशि वालों का 8 रुपया आएगा, 2 रुपया जाएगा। आप लोगों की आय है 8 रुपये और व्यय हो रहा है 2 रुपया। सिंह राशि, 11 रुपया आय है, 11 रुपया व्यय है, कुछ नहीं बचेगा।
11 आ रहा है, 11 जा रहा है, बस बराबर हो गया। कन्या राशि वालों का 14 रुपया आएगा, 2 रुपया जाएगा। ठीक है, व्यय आप लोगों का कम हो रहा है, आय ज्यादा है। तुला राशि 11 रुपया आय है, 5 रुपया व्यय है। वृश्चिक 2 रुपया आय, 14 रुपये व्यय। हमारा जैसा हो गया मेष राशि वालों का जैसा है वृश्चिक राशि का भी, कि 2 रुपये आ रहा है, 14 रुपये जा रहा है। धनु राशि 5 रुपया आय, 5 रुपया व्यय। इनका भी कुछ नहीं बच रहा है, 5 आ रहा है, 5 जा रहा है। मकर राशि 8 रुपया आय, 14 रुपया व्यय। कुंभ राशि 8 रुपया आय, 14 रुपये व्यय। मीन राशि 5 रुपया आय, 5 रुपया व्यय। तो इन लोगों का भी कुछ नहीं बच रहा है, 5 रुपया आ रहा है और 5 रुपया जा रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को इस बार का संवत्सर? और अगर आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करना। पहले तो मैंने सोचा था कि लाइव जाके आप लोगों को इस बार संवत्सर सुनाऊं, लेकिन नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो अगले साल कोशिश करूंगी कि आप लोगों के बीच लाइव आऊं, आप लोगों की भी सुनूं और अपनी भी सुनाऊं। तो ये सारी चीजें अगले साल हो। तो आप लोग, स्कैनर है सामने पे, अगर आप लोग अपनी इच्छा से मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इतनी कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरा फर्ज है कि आप लोगों को मैं इस बार का संवत्सर सुनाऊं, आप लोगों का वर्ष कैसा व्यतीत होगा ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं। तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, और ताकि ऐसी वीडियो, हर नई चीजें, सनातन संस्कृति से संबंधित वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाते रहूं। तो ये सारी चीजें मैं करते रहूं, आप लोगों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। तो आप लोग अपना साथ, अपना आशीर्वाद दोनों मुझ पर बनाए रखिए। तो अगले साल फिर मिलेंगे संवत्सर के साथ, नया संवत्सर आप लोगों को सुनाएंगे। तो सिद्धार्थी नाम संवत्सर आप लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय श्री राधे।